ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका अपना रीजन करूँगी, आप मुझे एक बार इनका पहले नहीं बताना, अगर सही होगा तो ठीक है, वरना मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मतलब आज का फर्स्ट है, विद द रिलेशन ऑफ ग्रैंड मदर एंड ऑथर वॉज सेम इन द सिटी ऑल्सो। जो रिलेशन उनका विलेज में था, क्या वैसा ही रिलेशन उनका सिटी में था? आप बताइए। ऑथर बिजी हो गया था, इसकी इंग्लिश बताओ ना, बोले बोले इंग्लिश। रुको, पहले इसकी इंग्लिश बताओ, पहले इसकी इंग्लिश बताओ, तभी तो सीखोगे। ये बताओ, ऑथर अपनी स्टडीज में बिजी हो गया, इसकी इंग्लिश बताओ। हाँ, ऑथर वॉज बिजी इन हिज स्टडी, और वो अपने ग्रैंड मदर को टाइम नहीं दे पाते, तो इसकी इंग्लिश बताओ। हाँ, he did not get time to give to her grandmother, he did not find time, he did not manage time to give to her grandmother। फिर उसके बाद इसमें हमने रूम भी सेपरेट कर लिया, तो इसकी इंग्लिश बताओ। हर रूम, हर रूम, हिज हिज, हाँ, he separated his room for studies। और उसके बाद ये एक ही रोड था कि वो पहले विलेज में साथ स्कूल जाया करते थे पैदल चल के, अब इसकी बस लग गई थी, इसकी इंग्लिश और बता दो, फिर आंसर कंप्लीट। ऑन फुट चलेगा तो बस। हम्म, हम्म। ना ना, आप बताओ, देखो ऐसे ही सीखोगे बेटा, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। आप मुझे इतना बताओ कि ऑथर सिटी में बस से स्कूल जाता था। ऑथर यूज टू गो, हाँ, इन सिटी ऑथर गोज टू स्कूल बाय बस, ये ऑथर यूज टू। जब आपको ना कभी, एक मैं आपको गोल्डन बात बता दी, अगर आपको कोई भी टेंस समझ में आ रहा है, मैं गो लगाऊं, वेंट लगाऊं, हैड लगाऊं, क्या लगाऊं, एक वर्ड होता है यूज टू, USED TO। यूज टू एक ऐसा वर्ड होता है जो सारी ना टेंस की पूर्ति कर देता है। मतलब अगर आपको कभी कोई समझ नहीं आ रहा कि विच टेंस आई शुड यूज, तो उसके बदले में आप यूज टू लगा दो। जैसे ऑथर यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, या ऑथर एंड ग्रैंडमदर यूज टू गो टू स्कूल इन द विलेज बाय वॉकिंग। तो इसमें आपको कभी भी टीचर गलत नहीं कर सकते, टेंस की मिस्टेक करके नहीं काट सकते। तो जब भी आपको कोई टेंस समझ में आ रहा हो, आप उसमें यूज टू लगा दो। क्लियर? चलो, वेरी गुड, ये आंसर सही था। और ऐसे अब हम सीखेंगे, वी विल लर्न हाउ टू मेक द आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑथर गुड इन हिज स्टडी। क्या ऑथर अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में अच्छा था? आप बताओ, अच्छा था या बेकार बच्चा था? हाँ, 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 वेरी गुड। एक चीज और आप कह सकते हो कि उसने पढ़ाई करने के लिए, जो उसके जान से भी ज्यादा प्यारी उसकी ग्रैंड मदर थी, उनसे भी उसने अपना रूम सेपरेट कर लिया ताकि वो नाइट में भी स्टडी कर सके। तो हम कह सकते हैं आखिर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट डेडिकेटेड चाइल्ड था, और उसने अपनी स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। तभी वो अब्रॉड में कोई बिल्कुल डफर या फेलियर बच्चा नहीं जाता, तो तभी अब्रॉड गया था, व्हेन ही स्कोर्ड वेरी नाइस मार्क्स इन हिज स्कूलिंग। वेरी गुड, गुड। 16th क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड ऑथर डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडी। उसकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मतलब उसकी यहाँ पे स्टडी मतलब स्कूलिंग, जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी, तो ऑथर ने क्या सोचा था कि अब वो क्या करेगा आगे? फॉर हिज
वेरी गुड। अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने आंसर में, विच टर्नओवर ऑफ अब्रॉड वॉज 5 years। आप टर्नओवर का पेंसिल से मीनिंग लिख लो, पीरियड, समय, ड्यूरेशन, मतलब हाँ जी, अंडरलाइन कर लो, 16 की थर्ड लाइन पे अंडरलाइन कर लो। टर्नओवर मतलब होता है या तो पीरियड या ड्यूरेशन, और आप क्लास 12 में अकाउंटिंग रेशियो पढ़ोगे उसमें क्या, हाँ पीरियड, पीरियड PERIOD, पीरियड या टर्न या ड्यूरेशन, दोनों मतलब सेम है। और आप आगे क्लास 12 में चैप्टर पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियो, उसमें एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो होता है। हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसका मतलब सेल होता है, सेल्स, सेल्स का दूसरा नाम होता है, वो आप बड़े होकर मतलब अगले साल पढ़ोगे। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होता है पीरियड या ड्यूरेशन। क्लियर? पीरियड, समय, PERIOD, जैसे एक सब्जेक्ट का पीरियड होता है, पीरियड। हाँ, वरना आप ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, ना ड्यूरेशन भी लिख सकते हो। बस हाँ, लिख लो लिख लो। चलो गुड। अब 17th क्वेश्चन हमारे, इन सिटी हाउ ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे। सिटी में देखो, विलेज में तो ग्रैंडमदर सारे घर के काम करती थी, ऑथर की देख रेख करती थी, ऑथर के साथ जाती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। बट सिटी में आकर तो सब लोग बिजी हो गए, तो सिटी में आके ग्रैंडमदर अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और रिलीजियस पूजा, she has increased the time of her worship in the village. The time which she was spending for doing the worship was increased by the grandmother when she came into the city. जब वो सिटी में आए तो उसने अपना पूजा का टाइम बढ़ा दिया, बिकॉज हाँ हाँ बिल्कुल, इसका मैंने भी छोटा ही आंसर लिखा, इसका छोटा ही आंसर है। बस आप 2 पॉइंट, मतलब आपको टीचर क्या देती थी, यू हैव टू हैव 2 पॉइंट। फर्स्ट वाला कि वो स्पैरोस और एनिमल्स को टीच कर देती, सेकंड वन रिलीजियस टीच कर देती। आपको अपने आंसर में ये दोनों चीजें तो मेंशन जरूर करना। आगे बढ़ाने को तो इंग्लिश के तो आंसर ऐसे तो बंदे 10 पेज के भी लिख सकते हैं, कितना भी बढ़ाना, बस मेन इसके 2 पॉइंट है, ठीक है। वेरी गुड। Then 18th question is, why was author sad while going to abroad? देखो कितनी गर्व की बात होती है अगर कोई बच्चा जाके अब्रॉड से पढ़ाई करे। आप चाहते हो अब्रॉड में जाना और अब्रॉड में पढ़ना, जाते हो, चाहते हो? अच्छा, लेकिन मैं भी चाहती तो थी, बट वो फैमिली नहीं जाने देगी, जाने देती थी, अब क्या जाने देगी, तो नहीं जाने देती थी। तो बस बात ये है कि कितनी गर्व की बात होती है जो पर्सन जाके अब्रॉड में पढ़ाई करता। तो ये इतना खुश होने की बात है कि जो ऑथर के दिल में क्या दुख था, क्या गम था, ऑथर खुश क्यों नहीं था, ऑथर सैड क्यों था? Would have been died, yeah, grandmother would not be there। गुड। और ये बात इससे पहले हम एक बात अटैच कर सकते हैं, डाई के लिए तो कोई किसी के दब दर्द है, जब कोई उससे प्यार करता है, तो ये कह सकते हैं बिकॉज ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड शेयर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर व्हेन दे वर इन विलेज एंड आफ्टर कमिंग टू सिटी ऑल्सो। ऐसे कहना था ऑथर उनसे प्यार करना बंद कर दिया, तो उसके पास टाइम नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था हम किसी से अगर बात नहीं करते तो हम उनसे प्यार नहीं करते, कई बार ऐसा होता है पर्सन बिजी हो जाता है। So आप देख सकते हैं, he used to love his grandmother in city also, but he was not getting time due to his higher studies. But he was deeply attached with his grandmother. He was very much scared about going to abroad because he think that after coming from abroad, that is after completing the turnover of 5 years, his grandmother would have been died. बस इतनी सी बात है, उसकी ग्रैंडमदर मर चुकी होगी, would have been died, मर चुकी होगी, ये सोच के इसका ऑथर काफी दुखी था। क्लियर?
19th क्वेश्चन है व्हाट सरप्राइज मोस्ट द ऑथर आफ्टर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। जब वो अब्रॉड से वापस आते सबसे ज्यादा ऑथर को सरप्राइज क्या चीज देख के लगा, क्या लगा सरप्राइज? हाँ, वही ये सोच के गए थे, उसका ना माइंड डेवलप कर लिया था इस तरीके से। वो सोच के गए थे कि जब तक मैं वापस आऊंगा मेरी जन्म तो होगी नहीं, वो तो मर चुकी होगी। बट जब वो वापस आए और उसने ये देखा कि उसकी ग्रैंड मदर उसका वेलकम करने रेलवे स्टेशन पे आई हुई है, तो वो इस चीज को देख के काफी शॉक हो गया। क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि जब तक वो वापस आएगा उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी होगी, और अपनी ग्रैंड मदर को जिंदा और सही हालत में वापस देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। समझ गया? 20th क्वेश्चन है किस चीज के लिए पार्टी घर में रखी गई थी? वाई वॉज पार्टी अरेंज इन द हाउस ऑफ ऑथर? किस चीज के लिए पार्टी रखी गई थी, किस चीज के लिए रखी गई थी? हाँ। हम्म। अगर किसी पर्सन को किसी चीज की पार्टी में देखना हो तो मतलब हम पार्टी कब रखते हैं? जब क्लास में कुछ चीज अचीव करे या कोई वापस आया तो एक साथ ये कह सकते हैं वी हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज एंड वी हैव रिकॉर्ड अ वेरी नाइस मार्क्स एंड फॉर गिविंग हिम वेलकम अ काइंड वेलकम अ वार्म वेलकम द पार्टी वॉज अरेंज इन द हाउस। उनके घर में पार्टी देने के लिए मतलब उससे वेलकम करने के लिए ऑथर का स्वागत करने के लिए उससे सत्कार करने के लिए वो पार्टी रखी गई थी। इसके इंग्लिश आप मुझे बताओ। ऑथर का वेलकम करने के लिए हम आपको कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंस दीजिए। ऑथर का वेलकम करने के लिए उस घर में पार्टी रखी गई थी। इसकी इंग्लिश बताओ। ऑथर का वेलकम करने के लिए पहले इसकी इंग्लिश बताओ। इन ऑर्डर टू, अब आगे आप बताओ। इन ऑर्डर टू, हाँ बोलो, शाबाश। ना 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 जो मैं बोल रही हूँ उसकी इंग्लिश इंग्लिश बताओ। ऑथर का स्वागत करने के लिए घर में पार्टी रखी गई और स्टार्टिंग हुई थी इन ऑर्डर टू, आपने वेलकम खींचा, इन ऑर्डर टू वेलकम ऑथर। अब आगे आप बताओ उस पार्टी रखी गई। हाँ हाँ, द पार्टी वॉज अरेंज। अरेंज, हाँ बाय हिज फैमिली, वेरी गुड। आज मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंस होगी होमवर्क में, भले ये होते तो यूपी बोर्ड पैटर्न के मतलब सीबीएसई में नहीं होते, बट इससे ना आपको सेंटेंस बनाना होगा। आप कितने क्वेश्चन लर्न करेंगे आगे, इतने सारे चैप्टर है, इतनी सारी चीजें। इफ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट द थिंग्स तो आप पता ही लोगे। वैसे भी टेंथ से मैं आपको सिखा रही हूँ, टेंथ भी आ जाएगा देन यू नो हाउ टू ट्रांसलेट, और आपको वर्ड स्पीकिंग करने में भी आसानी होगी। मैं हर रोज आपको सेंटेंस दिया करूँगी। देन 21 है व्हाट मेड एवरीवन शॉक इन द पार्टी। क्योंकि मैं आपको समझा दूंगी लाइन बाय लाइन, मैं तो कई बार ये चैप्टर बता रखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा पॉइंट है कि आप उस चीज को खुद बनाना सीखो। मुझे पता कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है उसकी हिंदी मैं तो आपको बता सकती हूँ, बट आई वॉन्ट दैट आप अपने आप से बनाना सीखो। ठीक है? तो 21 क्वेश्चन है व्हाट मेड एवरीवन शॉक्ड इन द पार्टी। सब लोगों को जब पार्टी चल रही थी, भाई इवनिंग में पार्टी चल रही थी, तो सब लोग किस चीज को देख के शॉक हो गए? बताओ किस चीज को देख के शॉक हुए थे, पहले हिंदी में बताओ। वेरी गुड, वेरी। और वो शॉक क्यों हुए थे आप इसकी इंग्लिश बताओ। क्योंकि ग्रैंड मदर के मुताबिक म्यूजिक सिर्फ पुअर लोगों के लिए होता है। इसकी इंग्लिश बताओ। हाँ, वॉज देयर फॉर पुअर पीपल, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 22 व्हाट हैपेंड टू द हेल्थ ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की तबीयत को क्या हुआ शाम को?
डॉक्टर को बुलाया गया। वुड नॉट लीव मोर, और ये उनका आखिरी समय चल रहा है। इसकी इंग्लिश बताइए, उनका आखिरी समय है। हाँ, वेरी गुड, शी डिड नॉट हैव दैट मच टाइम। बस, हाँ, वर्क लाइफ, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, अब इसके थोड़े मतलब आप आंसर से लिखना ना। पहले लिखो डिड गुड बाय, मतलब इस दोनों दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो, डिड गुड बाय को अंडरलाइन करके लिखो फेयर वेल। किसी को अगर आपको क्वेश्चन में ना, हाउ डिड स्पैरो डिड गुड बाय द ग्रैंडमदर, तो डिड गुड बाय ये प्रोवर्ब है, फ्रेजल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिड गुड बाय का मतलब होता है किसी को फेयरवेल करना। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि किसी की सपोज करो डेथ ही हो तभी ये यूज कर सकते हो। अगर कोई घर से जा रहा हो, कोई बाहर जा रहा हो, तो आप कह सकते हो आई हैव डिड गुड बाय टू हिम, या आई हैव डिड गुड बाय टू माई फैमिली मेट, आई हैव डिड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। डिड गुड बाय को अंडरलाइन करो, इसका मतलब होता है फेयरवेल, FAREWELL, फेयरवेल, किसी को विदा करना। समझते? अब ये बताओ कि स्पैरो को ने कैसे ग्रैंडमदर की आखिरी राइड को, या कैसे ग्रैंडमदर को गुड बाय विश किया, आप बताओ। हम्म, बताओ। स्पैरो ने किस तरीके से ग्रैंडमदर को गुड बाय विश किया, आप बताओ। देखो, हाँ, देखो सबसे पहले देखिए ना, मैं आप इंग्लिश में जैसे बताओगे, इससे पहले ये जो फर्नल लिखा ना 1 2 3 फोर्थ लाइन का, फोर्थ लाइन का फर्स्ट वर्ड मैं बताती हूँ। फोर्थ लाइन का फर्स्ट वर्ड पहले फर्नल सेरेमनी का मतलब लिख लो। होता तो अंतिम संस्कार है, लेकिन मैं ये वर्ड लिखवाऊंगी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लिख लो लास्ट राइट। जब ले जा रहे होते हैं ना, जो फाइनल सेरेमनी होता है ना, इसका मतलब होता है लास्ट राइड। जब अंतिम संस्कार जो होता है ना, लास्ट राइड किसी पर्सन की, मुझे अच्छा नहीं लगता वर्ड, मतलब आपको लिखना तो आप लिख लो लास्ट टाइम। मतलब जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो लास्ट टाइम जब उसे ले जा रहे होते हैं तो उसे फाइनल सेरेमनी कहते हैं, फाइनल सेरेमनी। आप इसका मतलब लिख लो अपने लैंग्वेज में, तो क्या मर्जी लिख लो, लास्ट राइड लिख लो, अंतिम संस्कार लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है। अब क्या है कि पेरेंट्स ने किस तरीके से उसके ग्रैंड मदर को गुड बाय विश किया। जब रोज के समय आप जानवरों को 10 दिन, 2 दिन, चलो 10 दिन एक समय पे कुछ चीज डालो, 11वें दिन में तुम्हारे पास उसी समय पे आएगा, जबकि उनके पास कोई वॉच वगैरह नहीं होती। तो स्पैरोज को तो नहीं पता था कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी डेथ हो गई, वो उसी समय आए। उन्होंने ग्रैंड मदर को देखा तो नहीं मुझे उनकी डेथ हो गई थी, तो क्या होगा, तो गली की लेडीज थी या उन लोगों ने कहा कि ये कुछ खाना खाने आई होगी, दाना डालने आई थी उसकी मदर को। अब ग्रैंड मदर ने ऑफिस की मदर को कहा कि इनको स्पैरोज को कुछ दे दो। तो उसकी स्पैरोज की वो जो उसकी मदर थी, वो ब्रेड क्रम्स लाई। ब्रेड क्रम्स मतलब जो ब्रेड के जो साइड साइड होता है ना, वो ब्रेड के जो किनारे होते हैं उनको काट के उनका चूड़ा बना के काफी डिशेज में भी यूज होता है ना, ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो ब्रेड क्रम्स लाई उनके लिए डालने के लिए, जब स्पैरोज ने एक भी स्पैरो ने वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। तो इससे पता चलता है कि अब जब वो ग्रैंड मदर चली गई, मतलब उनकी जो शरीर होता है उनको लेके डेड बॉडी को, तो उसके बाद उसके जाने के बाद वो स्पैरोज वापस चली गई। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो जो स्पैरोज थी वो उनको मतलब खाना खाने नहीं आई थी, वो उनको गुड बाय विश करने आई। समझते? अब इसको मुझे फटाफट इंग्लिश बता दो आप अपनी लैंग्वेज में। To give some food,
go back. The English sparrows were went from there, and they had not even a single sparrow had not eaten any food. That's it. So clear है यहाँ तक की क्वेश्चन? Okay.